हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आइए आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में स्वागत है। आज मैं त्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराऊंगा, जो हमारी आने वाली परीक्षा सन 2022 की होगी, उसमें इस प्रश्नावली से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्नावली बहुत मोस्ट है, तो सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालिए। तो इसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इन दोनों क्वेश्चन का हमें मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पता है कि हम सबसे पहले जो लिखते हैं सॉल्व लिखते हैं। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चा सही सा क्वेश्चन कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे। फर्स्ट को हमें दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसमें आपको या तो साइन 63 को तोड़ सकते हैं या आप साइन स्क्वायर 27 को, ऐसे नीचे में से हर में से एक को तोड़ना। तो हम जो तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 63 एडजस्ट रहने देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27 को तोड़ लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस के 90 में से ऐसी कौन सी डिजिट घटाई जाए कि 27 बचे। तो आप 63 घटा देंगे तो हमारा 27 बचेगा, और बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को हम तोड़ेंगे कि 90 में से ऐसी कौन सी डिजिट घटाना कि जो हमारी 73 बचा। तो 90 में से अगर हम 17 घटा देते हैं तो हमारा 73 बचता। तो इसके बाद आप साइन स्क्वायर 63 एडजस्ट रखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63। क्यों? आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता हमारा कॉस थीटा के। अगर हमारे यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को लिख दिया कॉस स्क्वायर 63 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 17, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। ये भी ऐसे ही होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है हमारा 17। अब मैंने एक सर्व समीकरण बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो तब होता जब हमारे कोण 1 से हो। तो यहाँ पर एंगल देखा जाए तो यहाँ पर भी 63 है, यहाँ पर भी 63। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें 63 दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63, तो इसके इक्वल हम 1 रख सकते हैं। यहाँ समझ सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया 63, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम अगर 63 रख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 और इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम 1 रख सकते हैं बटे एज कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो अगर मैं इसे क्रम से पढ़ूँ, इधर की लफ से प्लस की दोनों वैल्यू साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 बराबर 1। तो अब आप क्या 1/1 आ गया, तो 1/1 को हम 1 लिख देंगे ना, 1 नीचे लिखे नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसका सेकंड का सॉल्व डाल लेंगे। लिख लेंगे साइन 25 डॉट कॉस 65 प्लस कॉस 25 डॉट साइन 65। इस क्वेश्चन में भी हम 1 2 है ये गुणा में, इनमें से एक को तोड़ना है, या तो साइन को तोड़ सकते हैं या कॉस को। प्लस के बाद भी हम कॉस को तोड़ सकते हैं या साइन को। तो हम इस साइन को तोड़ लेते हैं। इसमें साइन 90 माइनस 25 ऐसा घटाना 90 में जैसे कि 25 बटा, तो हम 65 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 25 डॉट कॉस 65 को एडजस्ट रहने देंगे, इसका कुछ नहीं कहना, ऐसे रख देंगे, प्लस
कॉस 25 को भी तोड़ सकते हैं हम, तो इसमें से एक को तोड़ेंगे, कॉस 25 को तोड़ लो 90 माइनस के 65, अब गुणा में आपका साइन 65 एडजस्ट रहने दो। इसके बाद आपको साइन 90 माइनस 65 को हम लिख सकते हैं कॉस 65। क्यों? आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह हम 65 दिया, डॉट कॉस, ये हमारा 65 है, जिस रख देंगे, इसे कुछ नहीं कहने के, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना दिया 65, तो हम लिख सकते हैं साइन 65, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता साइन थीटा के, और थीटा की जगह हमें दिया था 65, डॉट साइन 65 इसकी गुणा में पहले से ही था, एडजस्ट रख देंगे। इसके बाद कॉस 65 एरिया, कॉस 65 एरिया दोनों एक से ही हैं, तो हम अगर ऐसा लिखा हो x गुणा x, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, या कोई ऐसा लिखा साइन x गुणा साइन x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन की घात 2 गुणा में घात जुड़ती है, तो ऐसे से कर लेंगे, इस तरफ कर देते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65। क्यों? एक कॉस हो रहा है, एक ही हो रहा है, एक इसकी घात एक इसकी, दोनों जुड़कर कितनी होगी 2, प्लस ये भी एक सही है दोनों, साइन 65 डॉट साइन 65, तो इसे भी लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 65। अब सीधा करके लिख लेंगे साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। अब आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, लेकिन हाँ यहाँ थीटा नहीं दिया, यहाँ थीटा की जगह हमें 65 दिया, यानी कि 65 दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। अब चलिए इसको इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। ये दिया हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका हमें मान निकालना, और ऑप्शन आपके ये रहे, पहला ऑप्शन है कि इसमें फर्स्ट आंसर है, बी ऑप्शन में 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, और हमें क्वेश्चन दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आप कर भी सकते हैं। अब देखो इसमें भी 9 इसमें भी 9, अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो हमारा बचेगा 9 से, इस पूरे को भाग देंगे 9 कट जाएगा, सेक स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ निकलेंगे सेक स्क्वायर। अब माइनस ऐसे रख देंगे 9 से, फिर इस 9 टेन स्क्वायर को भाग देंगे, 9 कट जाएगा, हमारा टेन स्क्वायर बचेगा, तो हम 10 लिख देंगे यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब 9, अब इसकी पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 1 कहाँ से आया? अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी सेकेंड नंबर की, इसकी सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा हो तो वहां पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो यहाँ हम 1 इसलिए लिख दिया इसकी जगह। तो 1 की गुणा 9 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9, और ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बी इसका ऑप्शन सही है, तो यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन, यह लिख सकते हैं विकल्प बी सही। अब इसका सेकंड ऑप्शन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। तो ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन 2 और डी चौथा ऑप्शन है माइनस के 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज रख दिया, ये भी हम ऐसे उतार लेंगे भी 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस के कॉसेक थीटा।
इसके बाद आपको करना क्या है कि ये वाली जो टर्म है हम इसे कुछ नहीं कहना, ऐसे रखेंगे। अभी 1 + tan थीटा और प्लस sec थीटा, ये ब्रैकेट में एडजस्ट रख देंगे, और ये वाले के लिए हमने बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, और 1 + कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा, माइनस इस कॉसेक थीटा को भी हम अभी कुछ नहीं कहने के, अभी ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसे अभी हमें कुछ नहीं कहना, ऐसे लिख देंगे 1 + tan थीटा और प्लस sec थीटा, एडजस्ट रख देंगे अभी ये बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करना है हमें कि इसका बटे 1 मान को इन दोनों का, जिसका बटे नहीं देखा इस ब्रैकेट में, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब tan की इससे गुणा कर देंगे तो या भाग करेंगे, पहले 100 फिर tan आएगा, tan की 100 गुणा कर देंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट tan थीटा लिख देंगे, प्लस tan से tan को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, माइनस अब tan की गुणा cosec थीटा से कर देंगे, तो ऐसे लिख दो tan थीटा इंटू cosec थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी हम इसे कुछ नहीं कहने के, पहले वाली ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट बंद, अब बड़ा ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अभी tan थीटा एडजस्ट रखेंगे, प्लस 1 भी ऐसे रखेंगे, माइनस अब tan थीटा को मैं लिख सकता हूं कि sin थीटा बटे cos थीटा, और गुणा में cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा, और बटे में हमारा क्या चल गया था, tan थीटा। इसे अभी ऐसे रखेंगे। अब sin से sin कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/cos थीटा। तो इस पहले वाली ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट बड़ा ओपन, यहाँ पर लिख देंगे हम tan थीटा प्लस 1 इसके। अब यहाँ पर हमारा बचा 1/cos, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec थीटा। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि देखो, मैंने 3 फॉर्मूले करे अप्लाई इसमें। एक तो करा कि इस कॉट को लिखा मैंने, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा के। दूसरी बात मैंने क्या करा, यहाँ पर tan थीटा को तोड़ा कि tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा के। तीसरी बात मैंने क्या करा कि यहाँ पर बचा था 1/cos, तो मैंने cos को लिखा 1/cos को हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है sec थीटा के, यह sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये करा, इतना आपको समझ में आया होगा। बटे में हम tan थीटा एडजस्ट रख देंगे अभी। अब देखो, ये दोनों ब्रैकेट और ये प्लस माइनस का ही अंतर हो रहा, तो मैं इसे सही कर लेता हूं। तो 1 + tan थीटा एडजस्ट रखेंगे शुरू की ब्रैकेट में, कुछ नहीं करना अभी हमें, और ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट ओपन, ये बड़ा ब्रैकेट था, तो 1 + tan थीटा, मैंने ये प्लस का इधर लिख दिया, tan को इसकी जगह पर लिख दिया, माइनस के sec थीटा, ब्रैकेट बंद, बटे में हमारा tan थीटा, बस प्लस tan थीटा, ये हमारा a का मान है, प्लस b एरिया, और b की जगह में देखा sec थीटा, और यहाँ पर भी ऐसी a का मान ये 1 + tan थीटा और माइनस b का मान sec थीटा। तो ये आपका एक बार जुड़ गया, एक बार घट गया, यानी कि माइनस वाले का 2 हो गया। चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब आगे को लिखते हैं। अब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा कि 1 + tan थीटा, इस पूरे की घात 2 कर दूंगा, माइनस के sec² थीटा, इसकी घात भी 2 कर दूंगा sec की, यानी कि sec² थीटा लिख दूंगा, और बटे में हमारा tan थीटा। अब यानी कि एक बार जुड़ गया, एक बार घट गया था, तो हमने लिख दिया a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटे tan थीटा। तो कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा जो आया था ये आ गया था सॉल्व करके 1 + tan थीटा की घात 2 माइनस sec² की घात 2 थीटा, और बटे में tan थीटा।
इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन थीटा की घात 2, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसे खोल लें तो हम ये था ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो इसी प्रकार ए की जगह हमारा बना और बी की जगह टेन थीटा, तो इसे खोल देंगे इसी फॉर्मूले से। तो इसे रफ कर देते हैं। ए की जगह हमारा बना तो ए की घात 2 प्लस बी की जगह हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा की घात 2 प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा बी का मान टेन थीटा है और माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम एडिस्ट रख देंगे और बटे में हमारा टेन थीटा जो चल दिया था वो ऐसा ही रखेंगे अभी। इसके बाद एक का वर्क करेंगे, एक आ जाएगा, प्लस टेन थीटा का वर्क करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 का ना 2, टेन से भी करेंगे तो 2 टेन थीटा आ जाएगा हमारा और माइनस के सेक स्क्वायर थीटा एडिस्ट रख देंगे और बटे में टेन थीटा। इसके बाद हमें करना है क्या कि 1 प्लस जो 2 टेन थीटा इसके साथ में रख लेंगे 1 की 2 टेन थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बाहर बाद में लिख देंगे प्लस में, क्योंकि ये प्लस का था तो हमने प्लस में लिख दिया, बटे टेन थीटा बटे में रख देंगे। इसके बाद आपको 1 प्लस 2 टेन थीटा कुछ ऐसे रखना और यहाँ से हम माइनस के कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से प्लस की गुणा करेंगे माइनस और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज और बटे में हमारा टेन थीटा ही रहेगा। 1 प्लस 2 टेन थीटा एडजस्ट रखेंगे और माइनस ये आपको एक सर्वसमीका पड़ी होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है, यानी कि इसकी जगह ब्रैकेट में जो हम ना ब्रैकेट का जो मान है इसका 1 हो गया तो इसका मान 1 रख देंगे यहाँ और बटे में टेन थीटा। अब देखिए कि आपको ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 2 टेन थीटा बटे टेन थीटा, ये आपस में टेन थीटा दोनों कट जाएंगे तो हमारा बचा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2 और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 2। तो आप लिख सकते हैं विकल्प सी इसका आंसर हैगा। चलिए इसी प्रश्न का थर्ड ऑप्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन 1 माइनस के साइन ए बराबर है। ऑप्शन ये रहे आपके सेक ए ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है कोसेक ए, चौथा ऑप्शन है कॉस ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन ए। अब आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं, 9th में पढ़ा था कि 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना। और टेन ए को मैंने अभी इसी से पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि टेन को लिख सकते हैं हम टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर वही काम करने वाले हम कि सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट लगा लो बड़ा प्लस टेन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट बड़ा बंद और ये हमें जो दिया था 1 माइनस के साइन, इसे कुछ नहीं कहना ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कॉस का तो हमारा कॉस दोनों में एक सा ही था तो इसलिए कॉस एक एलसीएम आ जाएगा। अब कॉस से कॉस को भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुणा एक से करेंगे एक प्लस ऐसे रख देंगे। अब कॉस से कॉस को भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुणा साइन से कर देंगे तो साइन ए आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन ए को हम अभी कुछ नहीं कह रहे ऐसे ही रखेंगे ब्रैकेट में। इसके बाद अब देखा होगा कि इसका बटे 1 मान लो तो ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में केवल प्लस और माइनस का अंतर है तो नेक्स्ट यह कह सकते हो। मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ आपको कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद और बटे में कॉस ए।
अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में एक बार जोड़ रहे एक बार घट रहे, तो हम माइनस वाले की घात 2 कर देंगे। हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़िया हो एक बार घट रहा हो तो माइनस वाले की घात 2 कर दें। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं कि माइनस वाले की घात 2 करेंगे। 1 की घात 2 माइनस साइन की घात 2 a, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए ऐसे रह देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो जगह 1 का वर्ग यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 और साइन स्क्वायर ए ऐसे रखेंगे बटे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बटे में हमारा कॉस ए ऐसे रहेगा, कॉस की घात 2 ऊपर है और एक नीचे, तो एक कॉस से एक कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा कि कॉस ए, यानी कि इसका आंसर जो आ गया कॉस ए, इसका राइट आंसर हो गया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि डी ऑप्शन में कॉस ए दिया, यहाँ पर भी हमारा कॉस ए आया, तो ये आंसर इसका सही है, कॉस ए, डी ऑप्शन सही, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है। चलिए इसी प्रश्न का लास्ट का ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ऑप्शन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ये रहे आपके, पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस के 1, सी ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए और चौथा ऑप्शन यानी कि डी है tan स्क्वायर ए। हमें इसका मान बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो पहले लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले टर्म को हमें कुछ नहीं कहना अभी कि 1 प्लस tan स्क्वायर हम ऐसे ही रख देंगे, कुछ नहीं कहने के, बटे 1 प्लस, अब कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम ऐसे रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, और इसका एलसीएम लिख कर हल करेंगे तो हमारा tan आ जाएगा एलसीएम स्क्वायर, tan स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो tan स्क्वायर ए, यानी कि एक की गुणा tan स्क्वायर से करेंगे तो tan स्क्वायर प्लस, अब tan से tan को भाग देंगे, एक आ गया, एक की गुणा एक से कर दो, तो ये तो हमारा पहुंच जाएगा इसके ऊपर, और ये आ जाए, ये है ही रहेगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम कि tan स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में हमारा ये बचा था कि tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब मैं इसे सीधा करके लिख देता हूँ, यहाँ को देख लेते हैं, हमारा आया tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 बटे, इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसकी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऊपर नीचे आपस में कट जाएगी क्योंकि गुणा में था tan इसके, तो tan स्क्वायर ए बचेगा हमारा, और यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा, तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।